हेलो स्टूडेंट, स्कोर आइडिया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस नए सेशन में हम आपके लिए एक नए तरीके के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हर तरीके के एग्जाम, स्टेट लेवल के एसएससी हो या फिर केंद्र सरकार के एसएससी हो, यूपीएससी के सीसेट एग्जाम हो या कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में इस तरीके के सवाल तो पूछे ही जाते हैं। तो आइए एक नए ढंग के क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए उसी कंसेप्ट पर एक नए सवाल के साथ हम लोग आ रहे हैं। देखते हैं उस नए सवाल को। किसी कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की कुल संख्या 50 है। दोनों की संख्या कितनी है? 50 है। यदि प्रत्येक लड़की 2 तथा प्रत्येक लड़का 4 मिठाई खाता है, यदि कुल मिठाई की संख्या 160 है तो कह रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यानी लड़का और लड़की मिलाकर कितने हैं, यही 50 है। इसी 50 में कौन कौन लोग हैं? लड़का है और लड़की है। एक एक लड़का कितने मिठाई? 4 मिठाई खा रहा है और एक एक लड़की 2 मिठाई, यानी लड़का कम से कम 2 मिठाई तो खा ही रहा है, 2 एक्स्ट्रा मिठाई खा रहा है और लड़की ये 2 मिठाई खा रहा है, यानी 2 मिठाई तो सबको ही पहले खा रहा है। तो ठीक है, 2 मिठाई सबको दे दिया जाए। तो कितने मिठाई दे दोगे? सबको 2 करके। तो 50 है, जब 2 मिठाई दोगे तो टोटल मिठाई कितनी? 50 गुना 100 मिठाई तो तुम आपने दे दिया, यानी ये 2 मिठाई आपने दे दिया। टोटल मिठाई था कितना? 160 था, जो आपने 2 आप दे दिया। देखिए बचा कितना, घटा लीजिए जरा, घटाएंगे 60 मिठाई बचा। अब ये 60 मिठाई किसको देंगे? इस लड़कों में ही तो बांटेंगे ना। तो 2 मिठाई एक एक लड़कों का, और कितने मिठाई बचा हुआ है? 60 मिठाई। तो कितने? तो लड़कों की संख्या इज इक्वल टू जो बचा हुआ मिठाई है 60, उसी में से प्रत्येक लड़का को 2 मिठाई देना है। तो प्रति 2 कटा लीजिए, कितना आया? 30 आया। और यही 30 क्या है? लड़कों की संख्या। और सवाल में भी लड़कों की संख्या ही पूछा जा रहा है। अगर सवाल में लड़कों की संख्या नहीं, लड़कियों की संख्या यदि पूछता, लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या तो निकल गया है। और टोटल कितने था? दोनों 50 था, तो उसमें से लड़कों की संख्या घटा देते तो ये लड़कियों की संख्या आ जाता। तो ये आपका जो सवाल पूछ रहा है उसका आंसर ये है। पिछले क्वेश्चन पर आधारित ये क्वेश्चन हम फिर से ले रहे हैं, जो देखने में बिल्कुल अलग क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट वही क्वेश्चन है। तो आइए जरा इस सवाल को पढ़ते हैं कि यह सवाल देखने में अलग कैसे है। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। यदि पुरुष 6% तथा महिला 14% वृद्धि हुई, तब 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाता है। तो कहता है पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। टोटल जनसंख्या है कितनी? अभी 5000 है। इसी 5000 में ना कुछ महिला होगी और कुछ पुरुष होंगे। कौन कौन लोग होंगे? या तो महिला होगा और पुरुष, यानी ये दोनों मिल करके ही तो एक शहर की जनसंख्या में होगी, सारे के सारे। तो कौन कितने परसेंट वृद्धि कर रहा है? तो महिला की वृद्धि हो रही है 14% और पुरुष की जो वृद्धि है वो 6% हो रहा है। कहने का मतलब कि पुरुष 6% तो बढ़ रहा है, यानी जो भी पुरुष की संख्या रही होगी उसका 6% बढ़ रहा होगा, और महिला की संख्या, जो महिला की संख्या रही होगी उसका 14%, यानी 6% तो बढ़ ही रहा होगा, एक्स्ट्रा 8% बढ़ रहा है। 6% तो बढ़ ही रहा है, एक्स्ट्रा 8% बढ़ रहा है। तो बताइए बढ़ के हो कितना गया? तो आप कहेंगे देखिए सर बढ़ करके तो 5540 हो गया है, लेकिन था कितना? था तो 5000, तो बढ़ा कितना? 540,
यही 540 में ये पुरुष जो है अपनी जनसंख्या का 6% बढ़ा है और ये महिला अपनी जनसंख्या का 14% बढ़ा है और दोनों मिला के 540 है। तो 6% की हम बात कर रहे हैं कि दोनों 6% है, तो ठीक है 6% हटा दिया जाए। तो कितने का 6%? इसी 5000 का ना। तो 5000 का जरा 6% आप निकाल लीजिए। तो 5000 का मतलब गुना 6 और परसेंट, 6 और परसेंट की जगह पर बटा में 100, 00 से 00 कटा लीजिए, क्या आया 6 बचे 30, यानी 300। तो सिर्फ 6% को हटा देंगे तो हो जाएगा। तो 300 हटा दीजिए और घटाइए तो क्या बचा 240। और ये 240 बचा किसका? यही ना 8%। लेकिन किसका 8% है? इस महिला का। यानी महिला का जो भी संख्या रहा होगा उसका 8% इसके बराबर रहा होगा। तो महिला की संख्या मान लीजिए x हम मान लेते हैं कि चलो महिला की संख्या x रही होगी, तो इसी x का जो 8% होगा वही तो 240 के बराबर होगा। कटा लीजिए जरा, 8 24 30, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया 3 पर 30, यानी महिला की जो संख्या है वो 3000। लेकिन सवाल में यहां पुरुष की संख्या पूछ रहा है, तो दोनों को मिला करके 5000 है, तो पुरुष की संख्या नहीं निकल जाएगा। तो पुरुष की संख्या हो जाएगा टोटल में से महिला की संख्या को घटा दिया जाए, तो घटाएंगे तो 2000 ये पुरुष की संख्या आ जाएंगे। ठीक है।